नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टीएनटी ज्ञान में। और हम लोग लेके आए नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आज हम बात करने जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की। न्यूक्लियर साइटों पे हमला हुआ है, न्यूक्लियर फैसिलिटी पे, और उन सारी जगहों पे हमला हुआ है जहां पर न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहे थे। किसके? ईरान के। मतलब इसराइल और ईरान के युद्ध में अभी तक क्या था, इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो रहा था अमेरिका, लेकिन अब डायरेक्टली इन्वॉल्व हो गया है। आप लोग सभी न्यूज़ों में आप लोगों ने देख लिया होगा कि रात अमेरिका ने हमला कर दिया ईरान पे। अमेरिका ने ईरान की तीनों न्यूक्लियर साइट्स पे हमला कर दिया, न्यूक्लियर फैसिलिटी जहां पे न्यूक्लियर प्रोग्राम उनके चल रहे थे, जहां पर न्यूक्लियर प्रोग्रामों को फाइनल स्टेज पे बता रहे थे वो लोग कि अब हम बनाने वाले हैं, जहां पे यूरेनियम बहुत ज्यादा तादाद में इकट्ठा था, वहां पे उन्होंने हमला कर दिया है। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। कौन सी तीन न्यूक्लियर साइट पे हमला किया उन्होंने? फोर्डो, नेतान्स, इस्फांस। और ईरान भी कहता था कि जब तक उसका फोर्डो वाला न्यूक्लियर साइट्स चालू है, तब तक उसकी परमाणु बनाने की क्षमता लगातार दिन ब दिन बढ़ रही है और वो बनाने की तरफ फाइनल स्टेज पे था। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं उस प्रोग्राम को अब विराम लगा दिया है अमेरिका ने। कहीं ना कहीं अमेरिका ने इसराइल का फुल सपोर्ट कर दिया है जमीनी स्तर पे आके। अभी तक क्या था, सिर्फ और सिर्फ गीदड़ भक्ति थी, ईरान से बात की जा रही थी, ईरान को समझाया जा रहा था, लेकिन अचानक से आधी रात, भारत के लिए आधी रात में उन्होंने हमला कर दिया। ठीक है, ये देखिए, ट्रंप फिर से पलट गए। हर बार उनकी पलटने की कहानी है। वो कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। उनकी इन बातों पे कभी ध्यान ना दें कि वो क्या कह रहे हैं और क्या कर जाएं। अभी सोचिए, परसों उन्होंने ये कहा था कि हम 2 हफ्ते के लिए इस वॉर से अलग हो रहे हैं, 2 हफ्ते बाद इस पे बात करेंगे, 2 हफ्ते बाद इस पे कुछ करेंगे हम लोग। और ईरान ने, मुझे लगता है शायद उसकी बात को गंभीरता से ले लिया। उन्होंने ट्रंप की बात को सच मान लिया कि हाँ, अब अमेरिका 2 हफ्ते के लिए अलग हो गया। और ईरान ने सोचा कि अब इसराइल से हम 1 to 1 बात करेंगे, 1 to 1 लड़ाई होगी हमारी। लेकिन वो भूल गया कि अमेरिका में भी यहूदियों की संख्या बहुत ज्यादा है। कहीं ना कहीं यहूदियों को पूरा सपोर्ट है अमेरिका का, इसराइल को पूरा सपोर्ट है। और अमेरिका भी नहीं चाहता कि ईरान परमाणु सक्षम देश बने, क्योंकि अमेरिका ने ही बहुत सारे सेंक्शन ईरान पे लगा रखे हैं। आपको सबको पता है कि ईरान पे सबसे सेंक्शन जो अमेरिका ने लगा रखे हैं, वो क्यों लगा रखे हैं? इसी वजह से लगा रहे हैं कि वो नहीं चाहता किसी तरीके से वो परमाणु सक्षम देश हो। ऑयल का सेंक्शन आपको पता ही होगा। ऑयल जो है, ईरान से चाइना के अलावा कोई देश लेता ही नहीं है। ठीक है, तो अमेरिका ने कौन से एयरक्राफ्ट से हमला किया है? अमेरिका ने किया है B2 स्प्लिट GU-57 MOP, मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेशन। इस खतरनाक एयरक्राफ्ट से उसने हमला किया है। इसका हमला इतना खतरनाक एक्सप्लोजन था कि समझिए 12 किलोमीटर ऊपर से उसने एक्सप्लोजन गिराया है नीचे। सोचिए कितना तेज स्प्लिट से, किस वेलोसिटी से वो गिरा है। आप ये समझिए कि बता रहे हैं कि 60 मीटर से भी ज्यादा अंडरग्राउंड पेनिट्रेट किया है उसने। 60 मीटर से भी ज्यादा जमीन के अंदर जाके उसने विस्फोट किया है। तो कितना खतरनाक विस्फोट है, जिसकी क्षमता आप समझिए 40,000 पाउंड तक। प्रिजन गाइडेंस बॉम्ब में 40,000 पाउंड तक बम ले जाने की क्षमता है उसकी, 30,000 तक वो लेके गया था। 20 फीट लंबा एयरक्राफ्ट है। और जितने भी उसके, जो वहां की राजधानी तेहरान, उसके साउथ पोल में जितने भी उनकी न्यूक्लियर साइट्स थी, सबसे पहले फोर्डो उसके सबसे नजदीक, उसके बाद नतांश, फिर इस्फान, तीनों पे ही लाइन से उन्होंने बम विस्फोटक गिराए हैं। ये एयरक्राफ्ट अपने साथ एक बार में 2 विस्फोटक बम लेके चला था। समझ, इसका मतलब 3 एयरक्राफ्ट थे, क्योंकि तीनों साइटों पर लग गिरे हैं। वो 2 ले आ सकता है, तो 2 6 गिराए हैं उन्होंने तीनों साइटों पे। 3 एयरक्राफ्ट थे सोचिए। और इनकी आप स्पीड देखिए, 4,000 किलोमीटर वो गए, हमला करके वापसी आ गए। जो अमेरिका का व्हाइट मैन एयरबेस है, वहां से उड़ता है वो, 4,000 किलोमीटर की यात्रा तय करता है, ईरान पहुंचता है, टारगेट सेट करता है। और सोचिए उनकी रडार तक में नहीं आता। ये ईरान की रडार तक में नहीं आया, उनका डिफेंस सिस्टम उसको पकड़ नहीं पाया। क्यों? ये बहुत ही स्लिम ट्रिम एयरक्राफ्ट है। जितने भी आपने एयरक्राफ्ट देखो, विस्फोटक देखोगे, उनके सब में विस्फोट साइड में लटके हुए होते हैं, आपने देखा हुआ होगा। सब में अलग से स्पेस होता है उसके लिए। लेकिन ये इसके अंदर है, कवर्ड रहता है, कवर्ड खुलता है फिर जाके हमला कर देता है। ऊपर से इस तरीके से छोड़ता है वो, ये लटका हुआ नहीं है, ये अंदर की तरफ कवर्ड रहता है। इसीलिए वजह से वो उनकी रडार में भी नहीं आया। बहुत ही स्लिम है, लेकिन बहुत ही खतरनाक है। बहुत छोटा होने के बावजूद बहुत ज्यादा विस्फोटक है।
समझिए एक तरीके से उनके लिए तो परमाणु जैसा हमला है ये। हालांकि सिविलियन को कोई नुकसान नहीं हुआ, उनका जो मेन फोकस था वो था न्यूक्लियर फैसिलिटी, जहां पर न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहे हैं उनको रोकना, उनको तबाह करना, क्योंकि कहीं ना कहीं इसराइल की जो इच्छा थी उसको पूरा करना अमेरिका का दायित्व था। और मुझे लगता है वो शायद उनकी उम्मीदों पर खरे उतरे हैं। इसराइल तो देखिए कहता है कि स्काई में हमारा पूरा राज है, आसमान जो है वो इसराइल का है, और उसी आसमान से अमेरिका ने ये विस्फोटक हमले किए हैं। अब ये देखिए ना, इसको ईरान ने कैसे लिया है। ईरान ने कहा है, ईरान का कहना है कि हमारी न्यूक्लियर साइट से कोई लीकेज नहीं है, कोई ऐसा कुछ नहीं हुआ है हमारे साथ। हालांकि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन इस कदर विस्फोट हुए हैं वहां पे, इस कदर तबाही हुई है कि मुझे लगता है शायद अब दोबारा उनके न्यूक्लियर साइट्स उस तरीके से खड़ी नहीं हो पाएगी, वो इस टाइप के प्रोग्राम अब नहीं चला पाएंगे। और देखिए मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, ये अभी अभी हम लोग सुन रहे थे, जो पाकिस्तान के मुनीर थे वो लंच करके गए थे, डिनर करके गए, जो भी कुछ कर गए, मुझे लगता है शायद वहां को सेटलमेंट हुआ है। उस खाने का बिल इतना तगड़ा ईरान ने भरा है। देखिए अगर आप लोग सपोर्ट की बात करें, देखें पाकिस्तान ईरान को फुल सपोर्ट करता है, लेकिन किस पे? फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे। लेकिन मुझे लगता है कि शायद इस समय ईरान के साथ कोई भी देश इस तरीके से नहीं खड़ा है जैसे इसराइल के साथ अमेरिका खड़ा है। देखिए रूस ने भी ईरान का सपोर्ट करा है, लेकिन कोई सैन्य ताकत के साथ रूस का उसका सॉरी ईरान का सपोर्ट नहीं कर रहा है। जिस तरीके से अमेरिका ने इसराइल का सपोर्ट करा है, उस तरीके से कोई भी देश ईरान का सपोर्ट नहीं कर रहा है। ईरान कहीं ना कहीं अलग थलग पड़ गया है, और खेमनई का मुझे लगता है शायद समय नजदीक है। इस समय मुझे लगता है शायद ईरान का प्रमुख अमेरिका बदलना चाह रहा है, कहीं ना कहीं चाह रहा है कि कहीं ना कहीं जो भी उसका प्रमुख बने वो हमारी कठपुतली हो। ईरान देश और तेहरान पे तो पहले से ही उसकी नजर है अमेरिका की। अमेरिका ने बहुत सारे सेंक्शन बहुत समय से लगा रखे हैं ईरान के ऊपर, और इसीलिए ये हमला किया गया है। क्योंकि देखिए ना अभी तक जो वहां की अमेरिका की जो इंटेलिजेंस डिफेंस की इंटेलिजेंस थी, ठीक है, उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि वहां पर कोई भी न्यूक्लियर एक्टिविटी नहीं है, मतलब कोई भी ऐसा परमाणु उनके पास हथियार नहीं है, तो हम हमला क्यों करें। जो उनकी सिक्योरिटी हेड है, इंटेलिजेंस की हेड है उनकी, तुलसी गवार्ड, उन्होंने बयान दिया था। तो इसका मतलब कि अमेरिका को वहां हमला नहीं करना चाहिए था। फिर अमेरिका ने वहां हमला क्यों किया? कहीं ना कहीं अमेरिका ने इसराइल के दबाव में हमला किया, कहीं ना कहीं इसराइल के मंशा के अनुरूप ही उन्होंने काम किया है, इसराइल को खुश करने के लिए काम किया। क्योंकि जितने भी बिजनेसमैन हैं अमेरिका में वो सारे यहूदी हैं, हमने लास्ट वीडियो में बताया था। कहीं ना कहीं ईरान के खिलाफ जो देश है वो अमेरिका का सपोर्ट है उसको, इसराइल को। और यही सारी गतिविधियां, इसी वजह से इसका ये ऐसा आज हमला हुआ है उनकी तरफ से। और देखिए ना, इसराइल के जो बेंजामिन नेतन्याहू उनका बयान भी आया है। उनका बयान क्या आया? उनका बयान आया है कि फर्स्ट कम स्ट्रेंथ देन कम पीस। पहले ताकतवर बनिए, उसके बाद आप शांति लाइए। अब वो दिखाना चाह रहा है कि हम ताकतवर हैं, हम ही शांति ला सकते हैं। मतलब उसका मतलब यह है, कहीं ना कहीं वो ईरान को चेता रहा है, समझा रहा है कि आप हमारे आगे घुटने टेक दीजिए, जैसा हम कह रहे हैं वैसा कर दीजिए, तभी शांति होगी, क्योंकि हम ताकतवर हैं। कहीं ना कहीं ये एक धमकी भी है उसकी, क्योंकि इसराइल बहुत समय से कहता है कि आसमान पे हमारा राज है, टेक्नोलॉजी में हमारा राज है, हर क्षेत्र में हमारा राज है, और हमसे तुम जीत नहीं पाओगे। छोटा सा देश है लेकिन टेक्नोलॉजी से भरपूर है। और कहीं ना कहीं ईरान इसमें पिछड़ रहा है उससे, मुझे ऐसा लगता है। अभी तक ऐसा लग रहा था कि ईरान ने अच्छा रिलेट किया था, उसने जवाब अच्छा दिया था, लेकिन मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं अब ईरान बैकफुट पे है। अब ईरान को अगर अपनी जान बचानी है, खामनेई को अपनी जान बचानी है, तो कहीं ना कहीं ये सारे प्रोग्राम बंद करने पड़ेंगे, वरना उनकी सत्ता चली जाएगी। सारा खेल सत्ता का है हर देश का। देखिए जो भी सामने वाला देश होता है वो चाहता है कि सत्ता उसके अनुरूप हो। हम भी चाहते हैं ना कि नेपाल में सत्ता जो हो वो हमारे अनुरूप हो, बांग्लादेश में हमारे अनुरूप हो, जो हमारे आसपास के देश हैं उनमें हमारे अनुरूप हो। क्यों? क्योंकि जब हमारे उनसे संबंध फ्रेंडली होंगे तभी हमारा देश अच्छे से ग्रो करेगा ना। वरना हम इसी टेंशन में रहेंगे, पड़ोसी बदमाश है पाकिस्तान की तरह, हर समय हमें से जागना पड़ेगा, शांति से नहीं लेट पाओगे। यही सारी चीजें अमेरिका के साथ भी हैं, जो इसराइल को सपोर्ट करती हैं, क्योंकि इसराइल जो है चारों तरफ दुश्मन देशों से घिरा हुआ है। दुश्मन देश का मतलब ये नहीं कि वैसे कोई दुश्मन है, इसराइल के दुश्मन है। इसराइल से उनकी नहीं बनती है, जैसे भारत के लिए पाकिस्तान से नहीं बनती, ऐसे ही इसराइल को उन देशों से नहीं बनती है जो देश है। देखिए जिस एयरक्राफ्ट से उन्होंने हमला किया है, 11,000 किलोमीटर तक की मारक क्षमता है उसकी, 11,000 किलोमीटर तक जा सकता है वो एक बार में। और ये कहा गया केवल 4,000 तक, ठीक है, सीधा लेबनान कहीं भी जाके वो हमला कर सकता है। तो ये बहुत ही उनका
मजबूत और ताकतवर एयरक्राफ्ट है, जिसकी हम बात कर रहे हैं बी-2 स्पीड GBU 57 MOP, मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेशन। और देखिए 30,000 पाउंड तक प्रिसिजन गाइडेंस बॉम्ब है ये, 30,000 पाउंड तक लेके गया है, 40,000 पाउंड तक उसकी क्षमता है। तो आप ये समझिए ना कितना ताकतवर है। और देखिए एक बात और बताऊं मैं इसको, ये बहुत कॉस्टली भी है। एक एयरक्राफ्ट की जो कॉस्टिंग है वो 2.1 बिलियन डॉलर, 2.1 बिलियन डॉलर मेरे ख्याल से करीब 2 अरब रुपए का, बहुत महंगा है। और अगर इतना महंगा एयरक्राफ्ट वो यूज कर रहे हैं किसी देश के खिलाफ, तो कहीं ना कहीं अमेरिका का भी इसमें कुछ ना कुछ हित है, इसीलिए कर रहे हैं वो। ठीक है, कहीं ना कहीं इसराइल को फुल सपोर्ट उनका इसी वजह से है। और अमेरिका बिना अमेरिका के फायदे के कोई काम नहीं करता, चाहे वो किसी भी देश के सपोर्ट में हो। तो मुझे लगता है शायद अब ईरान के लिए परिस्थितियां बहुत ज्यादा बदलने वाली हैं। अभी तक जिस तरीके से उसने बैकअप लिया था, जिस तरीके से उसने कवरिंग फायर करा था उसने, अब वो बैकफुट पे है। अमेरिका से सामने से युद्ध होने के बाद शायद ईरान अब उस ताकत से न लड़ पाए, भले कि हालांकि ईरान ऐसा कह रहा है कि हम जवाब देंगे अमेरिका को। और मुझे लगता है कि अमेरिका को जवाब देना ईरान की बस की नहीं है, लेकिन कोशिश करने में क्या जा रहा है करनी चाहिए, चाहे लुटे बिटे बर्बाद हो जाए, लेकिन लड़े। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जवाब तो देना चाहिए खैर ईरान को। अमेरिका को कोई देश जवाब तो दे भाई। ईरान का अब बर्बाद होना तो सुनिश्चित है, क्योंकि इसराइल उसको छोड़ेगा नहीं। ठीक है, क्योंकि उसे अमेरिका को भी सपोर्ट मिल गया, तो क्यों ना मरे तो साथ में लेके मरे, ऐसा कुछ करके जाएं जो अमेरिका को भी लगे कि हाँ कुछ जवाब दिया। ठीक है, तो यही सारी चीजें हैं। मुझे लगता है शायद अब स्थिति बहुत बदलने वाली है और भारतीय मार्केट के लिए भी बहुत स्थिति बदलने वाली है। कल मंडे मार्केट खुलेगा, मुझे लगता है शायद कहीं ना कहीं गैप डाउन जाएगा। तो जो भी लोग इंट्राडे करते हैं मार्केट में, वो कल बहुत ध्यान से करेंगे, मार्केट को देख के करें। मार्केट कहीं ना कहीं कल मार्केट बियरिश रहेगा, रेड रहेगा सारा मार्केट, क्योंकि ये जियोपॉलिटिकल सारा जो स्कैंडल चल रहा है इसमें, इसकी वजह से कहीं ना कहीं भारतीय मार्केट को भी नुकसान होगा शॉर्ट टर्म में। और ये सारा जियोपॉलिटिकल खेल है। पाकिस्तान फेसबुक सोशल मीडिया पे ईरान का सपोर्ट कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अमेरिका में आके लंच कर रहा है, डिनर कर रहा है, कहीं ना कहीं उसका सपोर्ट है किस पे, सोशल मीडिया पे ईरान को, लेकिन अंदरूनी नहीं है, जमीनी स्तर पे नहीं है। और उसका नहीं, किसी भी देश का नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है ईरान के साथ किसी भी देश का जमीनी स्तर पे सपोर्ट नहीं है। अब ये क्या वजह है इसकी वो देखते हैं, सब जियोपॉलिटिकल है सारी चीजें। तो मुझे लगता है शायद जो जानकारी मैं आपको देना चाह रहा था वो आप तक सही पहुंची होगी। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, हमारी वीडियो पसंद आई हो, तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।